नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान, वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस सेवा पोर्टल के जो तकनीकी जो अभी अड़चनें आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये प्रेस सेवा पोर्टल वही है जहाँ पे हम हमारे अखबार, पीरियोडिकल्स एंड अन्य मुद्रित माध्यम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और आपको ये भी पता है कि मार्च 2024 से प्रेस सेवा पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो भरने चालू कर दिए थे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि फरवरी 2025 तक प्रेस सेवा पोर्टल में सिर्फ हम एप्लीकेंट यानी ओनर, पब्लिशर, प्रिंटिंग प्रेस के कीपर्स और बाकी के जो लोग हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते थे। उस पर कोई कार्यवाही फरवरी 2025 तक नहीं हुई। उसके बाद में जब हमने पीआरजीआई को लीगल नोटिस दिया, महा डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के माध्यम से हमने पीआरजीआई को लीगल नोटिस दिया कि 1 सालों से देश भर की कोई भी पत्रकार जो है, बांधव हमारे दोस्त है, वो कोई भी वर्तमान पत्र, नया अखबार जो है वो रजिस्टर कर नहीं पाए क्योंकि प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो पूर्णतः काम नहीं कर रहा था। तो अब फरवरी 2025 में उन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो काम करना चालू कर दिया और 1-2 महीना होने के बाद अभी 48 आवर्स के मतलब 15 तारीख के सुबह से प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो नहीं खुल रहा है। उसमें बार बार हम जब जाते हैं प्रेस सेवा पोर्टल की वेबसाइट पे तो वहां पे अनेबल टू कनेक्ट, एरर टू कनेक्ट, नेटवर्क इश्यूज एंड अदर एरर्स जो है वो आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन पीआरजीआई नहीं निकाल पाई। देश भर के लाखों पब्लिशर्स और संपादक दोस्त जो है जिनको अखबार रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपके उन्होंने जो एप्लीकेशन किया है उस एप्लीकेशन की स्थिति जानना है या फिर कुछ बदलाव करना है या गवर्नमेंट ने मतलब पीआरजीआई ने जो एक मुदत दी थी पुराने टाइटल वालों को 15 जून तक उनको वहां पे जो डाटा है वो मैपिंग करना था, ये सब प्रभावित हो गया क्योंकि 15 तारीख की सुबह से ये जो पोर्टल है पूर्णतः बंद हो गया है। तो अभी हम इस जो विषय है इसमें बात करते मतलब एक 2-3 चीजें जो है वो सुझाव जो है हम ऑलरेडी पीआरजीआई को भेज चुके हैं। 15 तारीख को सुबह ही हमने पीआरजीआई को लेटर लिखा जिसमें हमने ये मांग की कि जो पुराने पब्लिशर्स है, जो पुराने ओनर्स है, उनको थोड़ा सा जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड की जाए क्योंकि हमारा महाराष्ट्र और बाकी के भी बहुत सारे राज्यों में 2nd एंड 4th सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जो रहता है उसमें छुट्टी रहती है, हॉलीडे दिए। तो उस दिन बहुत सारी जगह पे जो स्टैम्प पेपर चाहिए नोटरी के लिए वो नहीं मिलता है, फिर वकील साहब जो नोटरी करने वाले रहते हैं वो नहीं मिलते हैं। वो सैटरडे और संडे को तो पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन तो कभी कहीं कुछ मिलना नहीं है। तो ये 2 दिन जो महत्वपूर्ण थे 14 और 15, ये 2 दिन जो है वो आखिरी दिन थे, लास्ट उसका जो डेट था मैपिंग करने के लिए, तो वो एक्सटेंड करने की मांग हमने उस पत्र के माध्यम से की है। ये पत्र आपको अगर चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसमें जुड़ जाइए। आपको पूरी जो जानकारी है पत्र वगैरह जो बाकी की भी जानकारी रहती है, जो बाकी के अपडेट्स रहते हैं प्रेस सेवा पोर्टल के बारे में, गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स आते हैं उसके बारे में या फिर ई फाइलिंग के बारे में, एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में, ये सभी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। आप उसे ज्वाइन करें और वो पत्र डाउनलोड करके आप अपने ईमेल आईडी से गवर्नमेंट को भेज भी सकते हैं, पीआरजीआई को भेज सकते हैं, ताकि उनके भी समझ में ये बात आनी चाहिए कि ये जो इशू है बहुत गंभीर है और प्रेस सेवा पोर्टल की जो सेवा है वो तत्काल स्वरूप से मतलब उसको चालू उनकी तरफ से करना उनको जरूरी लगे। तो ये जो प्रेस सेवा पोर्टल है, अब हम बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या है कि पूरे देश भर के जो पत्रकार है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए उस वेबसाइट पे आते हैं। बहुत सारे, एक बार मतलब पूरे देश में से लाखों पत्रकार दोस्त जो है वो वहां पे आते हैं। तो इतनी सारी संख्या जो है वो वहां पे आने के बाद वो सर्वर में तकनीकी इश्यूज आते हैं और वेबसाइट बंद पड़ती है। ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण कारण एक जो मैं मानता हूं टेक्निकल जो इशू है वो ये हो सकता है। उसकी वजह से ये सब मतलब हमको जो दिक्कतें हैं वो वहां पे आ रही है।
अब दूसरी जो एक बात है वो है कि उसका मेंटेनेंस का अभाव। प्रेस सेवा पोर्टल का मेंटेनेंस में मतलब वो एक दिन उन्होंने मेंटेनेंस के लिए लगा था। अब जब से प्रेस सेवा पोर्टल चालू किया अब तक सिर्फ 2 ही नोटिफिकेशन उन्होंने डाले थे कि प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो मेंटेनेंस के लिए हमने कुछ देर के लिए बंद रखा है। अब इतने सारे एप्लीकेशंस वहां पे आते हैं, इतना सारा डाटा वहां पे जमा होता है, लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी के डॉक्यूमेंट्स, नोटरी, इतना सारा डाटा वहां पे जम रहा है, तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अनुभव है इस क्षेत्र में का, डिजिटल में का, वो शायद वहां पे मेंटेनेंस में कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जो प्रेस सेवा पोर्टल है वो बार बार डाउन हो रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो होस्टिंग है गवर्नमेंट के, इसमें क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है उसमें ये सब चीजें पे ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। शायद वो मेंटेनेंस हो सकता है कि बराबर करते हो सकता है कि वो उसकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी उन्होंने मतलब रखी है कि भाई इतने लोग आएंगे तो भी साइट क्रैश नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में जो चीज आती है वो आती है होस्टिंग की, तो लो होस्टिंग होगी, कहीं ना कहीं उसका बैंडविड्थ जो है वो कहीं ना कहीं कम गिर रहा है, और इसकी वजह से जो वेबसाइट है वो बार बार बंद जो है वो पड़ रही है। ये भी एक कारण जो है उसमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये कारण जो है वो जो दिक्कतें हैं ये कोई मतलब वो तो आती है, लेकिन हमको जो यहाँ पे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये परेशानी ये है दोस्तों कि नए अखबारों के जो एप्लीकेशंस है वो अटके हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नया अखबार चालू करना है, उनके सभी जो नए लोग हैं उनके एप्लीकेशंस इस वेबसाइट बंद होने के कारण अटके हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो टाइटल वेरिफिकेशन लेटर का जो डेडलाइन थी, जो पुराने टाइटल जो आ चुके हैं या फिर जिनके पास पुराने टाइटल है उनके लिए डेडलाइन थी कि 15 जून को उनको उस डे तक उनको मैपिंग करना है, वो भी काम बहुत सारे लोगों का वहां पे अटका है। तो हमने वो तो मांग की है कि ये एक्सटेंड की जाए, लेकिन वो भी काम वहां पे अटका है। दूसरा जो है वो कि जो पुराना हमारा एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वहां पे हम चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन एग्जैक्ट कहां पे है, वो नहीं हो रहा है चेक करना, मतलब वो जो है वो वहीं पे हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो पेमेंट, जो जिनके बहुत सारे लोगों के ई साइन हो चुके हैं, पेमेंट पेंडिंग है, उनके पेमेंट वगैरह के बारे में भी वहां पे दिक्कतें आ रही है। वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, तो बाकी के जो सब जो सर्विसेज है वो सब सर्विसेज प्रभावित हो चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने मतलब पीआरजीआई ने इसे जल्दी से जल्दी जो है दुरुस्त करनी चाहिए, और ये दुरुस्त करने के लिए भी हमने कुछ सुझाव जो है उनको दिए हैं, वो हम वीडियो के वो लास्ट के इसमें बताएंगे। उससे पहले हम जो बात करेंगे वो है कि ये क्यों हो रहा है और प्रकाशकों ने क्या करना चाहिए, पब्लिशर लोगों ने क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर जिनका एप्लीकेशंस जो है वो अद्वैत कंसल्टेंसी के माध्यम से भर रहे हैं उनको कोई ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि हम उसका लगातार फॉलोअप ले रहे हैं। वो जो स्क्रीनशॉट है, जब जब पोर्टल डाउन हो रहा है तब तब के स्क्रीनशॉट हमने ले रखे हैं, और वो हमने गवर्नमेंट को उसको भेजे है कि इस टाइम पे ये जो वेबसाइट से वो पूरी वेबसाइट बंद हो गई है। दूसरी बात यह है कि जब भी उनका मेंटेनेंस टाइम या फिर ऐसी वेबसाइट बंद पड़ जाती है, तो उस टाइम की कोई भी हमने लॉगिन नहीं करना चाहिए या फिर हमने पेमेंट उस टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नेटवर्क एरर की वजह से हमारा पेमेंट जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू की वजह से अटक सकता है, वो नहीं सक्सेसफुली वो जो ट्रांजैक्शन नहीं होगा और वो जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये भी दिक्कतें आ सकती है। कोई फाइल अपलोड ना करे, क्योंकि इस समय तुम जितनी भी फाइल वगैरह वहां पे अपलोड करोगे वो शायद वहां पे एरर आ जाएगी और तुम्हारा जो फॉर्म है वो फिर से वैसा मतलब वो जो पूरा ब्लैंक जो है वो हो सकता है, ये भी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर तुमको सिर्फ स्टेटस चेक करना है तो 1-2 दिन के लिए आप वहां पे लॉगिन ना करें। आप मेल कर सकते हो, जो कि मेल आईडी वहां पे दिया है, प्रेस सेवा पोर्टल का जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका मेल आईडी वहां पे दिया है, उस पे तुम मेल कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। तो ये प्रेस सेवा पोर्टल अगर बंद है तो हम जो अल्टरनेटिव जो है वो ये यूज कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी अल्टरनेटिव जो है वो चूज करके आप वैसा जो कार्यवाही हो आगे की करें। अब हमने जो गवर्नमेंट को सुझाव दिए हैं
उसमें सबसे पहला सुझाव है कि कभी भी अगर पोर्टल बंद रखना है या फिर उसका मेंटेनेंस करना है या डाउन रखना है तो उसका एक पब्लिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना चाहिए कि भाई ये दिन से लेके उस दिन तक ये जो प्रेस सेवा पोर्टल है वो बंद रहेगा, ताकि हम उस दिन के पहले हमारे काम जो है वो पूरे काम निपटा सके। और अगर कोई काम रहता भी है तो हम उसको शेड्यूल करें कि जिस दिन पोर्टल चालू हो जाएगा उसके बाद में हम उसको शेड्यूल करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि यहाँ पे प्रेस सेवा पोर्टल बंद जब होता है उससे पहले गवर्नमेंट ने वो जानकारी जो है वो देनी चाहिए। दूसरी बात, वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने चालू करना चाहिए। वहां पे ईमेल आईडी दिया है लेकिन उस ईमेल आईडी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। वहां पे जो फोन क्रमांक, वहां पे हेल्पलाइन क्रमांक जो दिया है, नंबर दिया है, वो फोन जो है वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1-1 घंटा तक लोगों को वेटिंग में रखती है और वहां पे किसी से कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही गलत बात है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण वहां पे उन्होंने सर्विस के लिए दी है कि मीटिंग शेड्यूल करते हैं हम, वर्चुअल मीटिंग्स या फिर फिजिकल मीटिंग्स जो है वो वहां पे हम लॉगिन करके वहां पे शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिंक भी आती नहीं है। मैंने खुद कई बार वीडियो मीटिंग वहां पे शेड्यूल की लेकिन एक भी बार मुझे कोई भी लिंक उनकी आई नहीं है। तो ये क्यों करते हैं ये भी मतलब पता नहीं रहता कि ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है गवर्नमेंट का। अखबार को रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, मतलब वो सब वो डिपार्टमेंट से निगड़ित है और फिर भी गवर्नमेंट का सबसे कम जो ध्यान है उस डिपार्टमेंट की तरफ है। ये डाउन टाइम जो सर्वर डाउन चल रहा है, लोगों को कांटेक्ट करने में दिक्कतें आ रही है, वहां पे कोई मेल का जवाब नहीं दे रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। तो इस सब समस्या के लिए हमने एक और सुझाव गवर्नमेंट को दिया है कि वहां पे एक लाइव चैट का ऑप्शन वहां पे रखे, ताकि हम लाइव हमारी जो समस्या है वहां पे लिख सकेंगे, या फिर अल्टरनेटिव कुछ ऐसा मतलब एक सिस्टम बनाए कि वहां पे हमारे मेल का, कम से कम मेल का तो रिप्लाई वहां पे देना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव हमने वहां पे रखा है। और एक सुझाव हमने रखा है कि जब भी ये वेबसाइट डाउन रहती है तो एक बैकअप का एक जो क्या बोलेंगे उसको, ऐप, जैसे हमारे गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, वैसे एक ऐप जो है वो ऐप वहां पे उन्होंने रखना चाहिए। वो अगर वेबसाइट बंद रहती है तभी वो ऐप का उपयोग जो है वो लोग कर सके, ताकि किसी का भी एप्लीकेशन जो है वो अधूरा नहीं रहेगा और किसी का भी एप्लीकेशन के लिए किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। और दोनों अगर चीजें उपलब्ध है, यानी जब वेबसाइट बंद है तो ऐप का यूज करना है तो लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट ने एक बैकअप में एक ऐप भी वहां पे चालू करना चाहिए, PRGI ने। ये भी हमने एक सुझाव उनको दिया है। और एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि वहां पे जैसे हम यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन जहां पे करते हैं या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरी फर्म जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन में डील करती है, हम GST रजिस्ट्रेशन और उसका पूरा फाइलिंग वगैरह प्रोसेस करते हैं। तो वहां पे उन वेबसाइट पे जो वेबसाइट का जो हेल्थ स्टेटस है वो हम चेक कर सकते हैं वहां पे। वैसे कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लगभग लाखों पत्रकार मित्र इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, प्रेस सेवा पोर्टल से, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि हम वो जो साइट है उसका स्टेटस जो है वो चेक नहीं कर सकते हैं कि वो डाउन टाइम कितना टाइम तक रहेगा, कैसे डाउन है और क्या क्या उसमें मतलब और क्या दिक्कतें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास नेटवर्क नहीं रहता तब वेबसाइट नहीं खुलती है, तो बहुत सारे पत्रकार मित्रों को लगता है कि यार वेबसाइट वहां से बंद होगी। लेकिन ये रियल टाइम हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ वहां पे जो है वो वहां पे रखना चाहिए। और गवर्नमेंट ने, हमारा एक सुझाव है कि उन्होंने तो व्हाट्सएप चैनल तो चालू कर दिया प्रेस सेवा पोर्टल के लोगों के लिए, वहां पे PRGI ने एक व्हाट्सएप चैनल चालू किया, लेकिन उसमें कोई अपडेट नहीं रहता। दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपको पूरे अपडेट चाहिए तो नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वकील पत्र का, वो उसको कनेक्ट हो जाइए, आपको पूरे रियल टाइम जो अपडेट्स है वहां पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमने जितने भी आप हमारे वकील पत्र चैनल की वीडियो देखो, यहाँ पे लगभग हमने पूरे के पूरे जो रियल टाइम अपडेट्स आए हैं वो पूरे अपडेट्स यहाँ पे देने की कोशिश की है। और बहुत बार वीडियो करना नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि मैं कोर्ट में बिजी रहता हूँ, बाहर गांव का कभी दौरा रहता है, कभी गांव जाता हूं या फिर कभी दूसरे किसी काम में रहता हूं, तो वीडियो करना नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी अपडेट मैं तुरंत देना चाहता हूं तो इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है। आप उसे नीचे के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, उस चैनल से मतलब जुड़िए और अपने जो कोई पत्रकार दोस्त है उनको भी इस चैनल को मतलब जुड़ने के लिए कहिए, ताकि जो प्रेस सेवा पोर्टल की जो जानकारी है, जो अपडेट्स है वो आपके पास तक मतलब तुरंत पहुंचेंगे। और
एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सब टेक्निकल है, डिजिटल ये रहा है, ये सब इश्यूज आते जाते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आज प्रेस सेवा पोर्टल उन्होंने चालू कर दिया फिर कभी बंद नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को एक आदत लगी है, क्या है कि लास्ट टाइम काम करने की आदत लगी है। इनकम टैक्स फाइलिंग है, वो लोग देखेंगे अरे लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट तो ये है 31 जुलाई है, तो 29 को कॉल करेंगे वकील साहब वो हमको फाइल करना था हमारा इनकम टैक्स का, तो इतने दिन क्या किया भाई तुमने। तो वैसे ही पत्रकार दोस्तों को भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। देखो पत्रकार दोस्त क्या करते हैं कि उनको जब पता चला कि 15 जून 2025 लास्ट डेट है, जो पुराने हमारे टाइटल आ चुके हैं उनके मैपिंग के लिए, तो हमको 12 से कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा अभी करना है, अभी तुरंत करो, ये करो वो करो। तो भाई ये सब उस गड़बड़ की वजह से इतने सारे लोग एक बार अगर आएंगे वेबसाइट पे तो कोई भी वेबसाइट वहां पे क्रैश हो जाएगी। तो ये बात जो है, मतलब हम पूरा गवर्नमेंट को या पीआरजीआई को पूरा दोष नहीं देते हैं, उसके लिए हम भी उतने जिम्मेदार है। तो हमारा भी ये काम है कि कोई भी हमारा वहां पे जो एप्लीकेशंस है, स्टेटस है या फिर बाकी कोई चीजें हैं वो करनी है, वो अगर हमको करनी है तो लास्ट उसका जो डेट है उसकी तरफ ना देखे, सबसे पहले काम जो महत्वपूर्ण रहता है वो तुरंत करे, ताकि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि 15 तारीख अभी तो गई, फिर हमारा मैपिंग का कैसे होगा। तो उन सभी दोस्तों के लिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप चिंता ना करें, हमने ऑलरेडी ये इशू रेज किया है और आप भी चैनल से कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको बाकी की जो सूचना रहती है, बहुत सारी सूचना है वो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। अभी यहाँ पे क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि लास्ट एक जो हमारा अनुभव रहा है कि हमने एक हरियाणा रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा एक वीडियो किया था, वो भी अभी इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसको 24-25 हजार लोगों ने देखा। फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें से महाभाग ऐसे निकले, उन्होंने उस वीडियो से खुद को मतलब ट्रेन करवाया और फिर लोगों से 50-50 हजार रुपए लिए हरियाणा रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्चुअल हमने वो वीडियो इसलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे समाज के ऐसे पत्रकार मित्र हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, वो यहाँ पे आ नहीं सकते, नागपुर आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके पास बैंकिंग की सुविधा नहीं है। तो ये सब लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान में रख के हमने वो वीडियो बनाया था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसका भी मतलब गलत इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी जो चीजें रहती है, बहुत सारी सूचनाएं रहती है, वो सूचनाएं हम यहाँ पे नहीं दे सकते। आप हमारे चैनल से जुड़िए, वहां पे हम बहुत सारे सूचनाएं, बहुत सारे अपडेट जो है वहां पे चैनल पे देते हैं। तो वहां पे आप कनेक्ट हो जाइए, आपके दोस्तों को भी कनेक्ट करिए। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई है उसका वीडियो जो है वो 2 दिन से अपलोड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक वातावरण था वो मानसून में बहुत खतरनाक वातावरण था। 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे इशू थे, वो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो स्टे ट्यून और वकील पत्र देखते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों जो है पत्रकार दोस्त है उनको भी ये रिकमेंड कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा। दोस्तों यहीं पे रुकते हैं और अगले वीडियो के साथ में जल्दी यहाँ पे फिर मिलेंगे। गुड नाइट।